हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तुम फिर ना आ सकोगे बताना तो था मुझे, तुम फिर ना आ सकोगे बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए मैं ढूंढता फिरा। जी हाँ, आज 17 अगस्त अनफॉर्चुनेट डे है मेरे लिए, क्योंकि आज से बहुत साल पहले इस मुल्क के नामवर नगमा निगार शायर, जिन्होंने फिल्मों के हिट कराने में उनके गानों का बेहद कंट्रीब्यूशन था, बहुत ज़्यादा गाना देखने के लिए लोग फिल्म देखते थे और सबके फेवरेट, सबके दिल में उतर जाने वाली शख्सियत, प्यार करते थे लोग, उनसे बहुत चाहते थे। अजीब किस्म की लोगों की बॉन्डिंग थी उनसे, क्योंकि बहुत अच्छे शायर थे। उनका रिकॉर्ड था 3 मिनट में गाना लिखा है और लोगों को हैरान कर दिया कि ये कंप्यूटर है, कोई मशीन है जो इतना फास्ट गाना लिखती है। और मेरी बेटी के बाप, मेरे शौहर तस्लीम फाजली साहब, आज 17 अगस्त उनकी बरसी है, तो बहुत दिल उदास है। बहुत बड़े शायर थे, बहुत अच्छी फैमिली थी, सैयद फैमिली, नजीबुल तरफैन सैयद। तो बहुत बड़ा सदमा था ये मेरे लिए, ज़िंदगी का बदतरीन दिन था मेरे लिए। उसके बाद उनकी बेटी जो भी रिसेंटली बेवा हुई है, मेरी बेटी आयशा फाजली, तो जो आयशा रज़ा अली ख़ान थी, वो भी, ये मतलब काफ़ी तकलीफ़ दे दिन हैं, डिप्रेसिंग दिन हैं। बहुत सारी यादें तस्लीम फाजली साहब के साथ हैं। जब उन दिनों मैं काम कर रही थी, वो गाने लिख रहे थे और अक्सर उनका गाना, मेरा गाना उनको लिखना पड़ता था। और शुरू में तो मैं मतलब ऐसे उनको देखती भी नहीं थी, प्राउड थी। फिर ऐसा हुआ कि उनको गानों ने, उनकी तवज्जो ने मुझे उनकी तरफ, मेरी तवज्जो मबसूल करवाई। उनके गाने हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा, हमारे दिल से मत खेलो, दिल तोड़ के मत जाइयो, बरसात का मौसम है, मेरा नाम मोहब्बत के तमाम गाने, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। ऐसे मौसम में चुप क्यों हूँ, कानों में रस खोलो, होंठ तो हैं चुपचाप है सजना, आँखों से ही बोलो। इसके अलावा ज़ेबा भाभी पे, अली भाई पे, शमी मारा पे, उस दौर के तमाम सुपरस्टार्स पे उनके गाने। उनका एक गाना दीबा बाजी पे हुआ, किसने बजाई है ये बांसुरिया, मेरा धड़कन लागा जी। मेरे पे गाना, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। इसके अलावा अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। नासिर उनके बड़े भाई निदा फाजली साहब राज कपूर साहब की फिल्मों के गाने लिखते रहे हैं और वहाँ के रिनाउंड पोइट, रिनाउंड राइटर, सॉन्ग राइटर, मतलब पूरी फैमिली ही इंतहाई हाई लेवल का इंटेलेक्ट था उनका और बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छे राइटर थे, सभी राइटर थे, ये कैसी बात है। तो हार्ट अटैक, इंजाइना जो होता है 17 अगस्त को, ये उनकी मौत का बायस बना। 42 मिनट्स में ये सारा हुआ, हार्ट प्रॉब्लम का प्रोसेस हुआ, पसीने आए, हॉस्पिटल लेके गए, ट्रीटमेंट दिया, नहीं सरवाइव कर सके थे। उसके बाद मैं अपनी बेटियों को लेकर लाहौर आ गई थी और फिर मैंने जो हालात को फेस किया वो मैं बताना ही नहीं चाहती, मैं नहीं बताऊंगी, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती।
2 बच्चों की जिम्मेदारियां मुझे अकेली पे, और मैं भी जवान थी, बच्चियां भी छोटी थीं और मैं ठीक ठाक थी। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उस परवरदिगार की शुक्रगुजार हूँ कि मैंने बच्चियों को अपनी मेहनत से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से और उससे मांगी हुई हिफाजत से उन बच्चियों को, साहिबा को, आयशा को मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। किस तरह पहुँचाया? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और डूब डूब के इंसान जब निकलता है तो चल चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन दरिया तो पार कर लेता है, चाहे हालात का हो, सदमात का हो, या अपनों की बेइतनाई का हो। आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरे रब ने मेरी मदद की और मैंने दोनों बेटियों को बाहिफाजत उनके घरों तक पहुंचाया। तो मेरे रब का करम मेरे पे बहुत है, बहुत। मैं समझती हूँ मेरी कोई खूबी नहीं, लेकिन मैं इतनी साफ़ दिल हूँ, इतनी मुनाफ़कत नहीं करती, साफ़ दिली से, और मोहब्बत और चाहत, और आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन। कोई काम मेरे ज़िम्मे लगा दें, मेरे बेटियां भी कहती हैं कि अम्मी के हवाले कोई काम कर दे, फिर उस काम की खैर नहीं। तो बहरहाल बच्चियों को उनके घरों तक पहुंचाना, मुझे ये मेरा बहुत बड़ा एक पूरी एफर्ट के साथ, और फिर वहाँ बसाना, अपनी कोई मर्ज़ी ना करना, जब चाहें मिलने आए, कोई डिमांड नहीं करना, ये सब इम्तहानों से बड़ा इम्तहान है। तो बहरहाल तस्लीम फ़ाज़ली साहब के गाने, 1-2 गानों का मुझे बड़ा रिग्रेट है। एक तो ये गाना था बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। तो इंडिया से आए हुए डायरेक्टर थे AR राखन, वो फिल्म बना रहे थे सेरे के फूल, और ये आबशार थी शायद। तो उन्होंने कहा, तस्लीम फ़ाज़ली साहब का मेरा उन दिनों शायद नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने ये गाना लिखा। AR राखन साहब ने कहा, ये तो यंग सी लड़की है, इस पे कोई चुलबुला गाना होना चाहिए, कोई शोक गाना लिखो। तो उन्होंने, मैडम शबनम उस वक्त रिनाउंड आर्टिस्ट थी, उन पे ये गाना किया, और वो गाना उन पे बहुत खूबसूरत लगा। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने किया या मैंने किया, एक ही बात है, लेकिन मेरी कोई इमोशनल अटैचमेंट थी, और मेरा फ़ाज़ली साहब, तस्लीम फ़ाज़ली साहब का भी दिल था। और एक गाना जो शादी के बाद लिखा उन्होंने, वो एक गाना था जिसमें मालिनी थी, श्रीलंका की नहीं, श्रीलंका के पास मालदीव की मालिनी। वो गाना था गुलाम अब्बास साहब का और मैडम नूरजहां का। यूं तो हर शख्स ने दुनिया में मोहब्बत की है, हमने जाने वफा तेरी इबादत की है। और ये मिसरा ज़रूर कहते थे बार बार कि होश की बात भला हो तो भला कैसे हो, होश की बात कोई हो तो भला कैसे हो, एक दीवाने ने दीवाने की चाहत की है। बड़ा खूबसूरत गाना था, अक्सर मुझे सुनाते थे। बहुत सारे गाने उनके हिट हुए, बहुत नाम था। और हाँ, उस साल का कोई अवार्ड किसी को नहीं मिलता था, हमेशा वही लेते थे। अक्सर कतील शिफाई साहब थे उन दिनों, और बहुत सारे मसरूर अनवर थे, अच्छे अच्छे शायर थे। तो उर्दू फिल्मों के लिए फयाज हाशमी भी थोड़े अरसे बाद फौत हुए थे। तो बस ये यादें हैं, बिछड़ा कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो ये वीरानी, तो जो एक शख्स चला जाता है, कितनी रौनक हो, कितने लोग हों, वो वीरानी तो अपनी जगह कायम रहती है, वो उदासी वैसी ही होती है। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं पहले ही डिप्रेस्ड हूँ, एक सानिया पहले हो चुका है मेरे दामाद का, तो अब ये मुझे आज बरसी है उनकी 17 अगस्त। तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और हमें सुकून आए इसके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का असासा थे, बहुत बड़ा एसेट थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।